हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसमें आपकी 650 आपकी पोस्टें असिस्टेंट की आपकी रहने वाली हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपकी प्रारंभ है। तो आज की वीडियो में इसकी हम कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो सभी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार की आपको अपडेट टाइम टाइम पर मिल सके। तो ऑनलाइन फॉर्म आप देख सकते हैं 16 फरवरी से आपके प्रारंभ है और लास्ट डेट आपकी 8 मार्च 2026 यहाँ पर रखी गई है। अब इसकी कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन सिलेक्शन प्रोसेस को और देख लेते हैं और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी और हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। तो इन सभी जानकारी को एक बार आपको अप्लाई करने से पहले एक बार आप सभी को भी चेक कर लेना है और इसकी आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य कुछ यहाँ पर जानकारी को देख लेते हैं। और वैकेंसी की बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर अलग अलग आपकी यहाँ पर सिटी वाइज आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो इनको अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आप इसको एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिए। इसका यहाँ पर एलिजिबिलिटी तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एज की बात करें तो आपकी 1 फरवरी 2026 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। आपकी यहाँ पर मिनिमम 20 और अधिकतम आपकी 28 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और बाकी एज रिलैक्सेशन आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार है वो अलग अलग यहाँ पर आपका रहने यहाँ से वाला है। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर देख सकती हैं, यानी ग्रेजुएट पास हैं आप इसमें कम से कम 50% मार्क के साथ, तो इसमें यहाँ पर आप अप्लाई आप कर सकते हैं। बाकी इसकी टर्म एंड कंडीशन इसको एक बार आप स्वयं भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी सिंपल ग्रेजुएट पास इसमें तो अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर परसेंटेज और यहाँ पर आपका स्कीम ऑफ सिलेक्शन दिया गया है। तो इन सभी को यहाँ पर फेज 1 आपका फेज 2 इन सभी को यहाँ पर आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है इसकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बाकी इसका टर्म आपका वेतनमान क्या कुछ रहने वाला है इनको भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और आपका जोन वाइज यहाँ पर आपकी वैकेंसी है, कौन सी जोन में आपकी कौन सी यहाँ पर सिटी आपकी इंक्लूड यहाँ से की जाएगी। तो अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सिंपल सा आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे RBI असिस्टेंट आपका RBI असिस्टेंट आपका ASSIS असिस्टेंट रिक्रूटमेंट और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो पहली लिंक आपको दिख रही है इस प्रकार से आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपको जो रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट असिस्टेंट पैनल 2025 इसी लिंक पर आपको क्लिक करना, जो IBPS आपको दिख रहा है इसी लिंक पर आप यहाँ से क्लिक आप कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करते तो आप इस लिंक पर भी यहाँ पर रीडायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा और आप चाहें तो वैकेंसी भी लिख सकते हो। और आपको इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे तो इस प्रकार की आपको लिंक दिख सकती है opportunity.rbi.org.in और आपको इस प्रकार से अनटाइटल भी दिख रहा है। तो दोनों लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड करने के लिए जो सबसे ऊपर आपको जो 540 KB का PDF दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके इसकी PDF को डाउनलोड आप कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप जानकारी को पढ़ सकते हैं। अब इसके ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो ऑनलाइन फॉर्म आपको दिख रहा है इस लिंक पर आप सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यदि इसके पहले आपने कोई फॉर्म फिल किया था तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। और यदि पहली बार अप्लाई आप कर रहे हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना होगा। इस पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद कुछ आपको अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। तो आपको अपना फर्स्ट नाम फिल करना है, तो यहाँ पर फर्स्ट नाम फिल कीजिए और कैपिटल लेटर में और 10th के अनुसार आपको इस प्रकार से फिल करना है। तो आप अपना फर्स्ट नाम यहाँ पर फिल कीजिए, इसके दोबारा से फर्स्ट नाम को कन्फर्म कीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका मिडिल नेम, यदि मार्कशीट में मिडिल नेम लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से लास्ट नेम यदि सर्टिफिकेट या मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए, दोबारा से वही सेम मोबाइल नंबर फिल कीजिए। कोई और एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी फिल कीजिए। अब ईमेल आईडी कैसे फिल करना है आपको, तो जैसे आपका जो भी ईमेल आईडी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपकी ईमेल आईडी है इस प्रकार से आपकी ईमेल आईडी है तो इतना आपको फिल करना है। और यहाँ पर जो @ है ये आपको नहीं लगाना, ये ऑटोमेटिक लगा रहेगा और आपको gmail.com इस प्रकार से टिक कर देना है। अब इसका आपको दोबारा से कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो अब आपकी जो पूरी ईमेल आईडी है इस प्रकार से आप फिल करेंगे। इस प्रकार से फिल कीजिए, इस प्रकार से @gmail.com इस प्रकार से अपनी ईमेल आईडी को पूरा यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद आपको जो सिक्योरिटी कोड यानी जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक यहाँ से कर दीजिए।
तो जैसे अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपने जो भी जानकारी फिल की है उसको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। यदि आप ओके पर क्लिक कर देते हैं तो फिर बाद में आप रजिस्ट्रेशन की जानकारी को एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको चेक कर लेना आपका सब कुछ सही है। तो ओके पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे आप ओके पर क्लिक कर देते हैं तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा और एक आपको यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। तो इन दोनों का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सेम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी मोबाइल नंबर पर भी सेंड किया गया है तो उसको भी सेव करके रखिए। इसके बाद आपको अपनी फोटो यहाँ पर और सिग्नेचर अपलोड करने होगी। तो यहाँ पर अब देखिए दो तरीके आपको दिए गए हैं फोटो अपलोड करने के। एक आपको स्कैन हुई फोटो अपलोड करनी है और एक आपको लाइव फोटो भी कैप्चर करनी है। तो जो स्कैन वाली फोटो है वो कैसे आपको अपलोड करनी है, तो इसका साइज़ देख लीजिए पहले। तो इसकी जो फोटो है इसका डायमेंशन है इस प्रकार की पासपोर्ट साइज़ की फोटो रहेगी। तो जो ये वाला है आपका ये वाली साइज़ आपकी इसको रखना है 4.5 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है यानी चौड़ाई आपको रखनी है 3.5 सेंटीमीटर। और इसको आप कैसे रिसाइज करेंगे, तो रिसाइज करने का चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, किसी एक वीडियो के लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसको देखकर सिर्फ आप करेंगे क्या, पिक्सल की जगह आपको सेंटीमीटर सेलेक्ट करना है और जो वैल्यू आपको दी गई है हाइट में 4.5 सेंटीमीटर हाइट में फिट करेंगे और 3.5 सेंटीमीटर वो आपको विड्थ में फिल करना है और इसको रिसाइज कर लेंगे और यहाँ से आप इसको स्कैन करके अपलोड आप कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो इमेज के बारे में, यहाँ पर आपकी फ़ोटो आपकी रिसेंटली फ़ोटो होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज़ की कलर फोटो होनी चाहिए और देख सकते हैं लाइट वेट आपका और यहाँ पर लुक आपका अच्छा दिखना चाहिए और रेड आइज़। और यदि पढ़ने के लिए चश्मा लगा है तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका जो काला चश्मा वगैरह आपको नहीं लगाना है, कैप टोपी ये कुछ भी आपको नहीं लगाना। इसके अलावा आप चाहे तो डायमेंशन इसको भी इस प्रकार से भी रख सकते हैं। फ़ोटो 200 पिक्सल और 230 इसकी हाइट और चौड़ाई रख सकते हैं और 50 की भी से आपकी ज़्यादा फोटो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार का ही प्रोसेस है। बाकी इसमें और देख लीजिए आपका सिग्नेचर है तो थंब इम्प्रेशन, तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लेते जाइए, आगे आपको हालांकि हम प्रोवाइड भी करते जाएंगे इसकी जानकारी, तब वहाँ पर ही इसको आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपनी फोटो को स्कैन करके अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर आपको दो तरीका आपको दिख रहा है, एक आपको जो QR कोड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एक QR कोड यहाँ पर शो हो जाएगा। इस QR कोड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गूगल लेंस से जाकर इसको स्कैन करके आप अपने कैमरा फ़ोन से भी अपनी फ़ोटो को कैप्चर कर सकती हैं। या दूसरा सबसे आसान तरीका क्या है, यदि इस प्रोफाइल को आप क्या करेंगे, यदि मोबाइल फ़ोन से भी यहाँ पर फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यदि आप क्रोम ब्राउजर से फोटो को अपलोड करते हैं पर लाइव फोटो डायरेक्ट, तो हो सकता है आपका जो सामने वाला कैमरा हो फ्रंट कैमरा वो ओपन ना हो। तो आप क्या कीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड तो आपको प्राप्त हो गया है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर फायरफॉक्स नाम के ब्राउज़र को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इस प्रोफाइल को आप लॉगिन कीजिए। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन दिख रहा है आपको हम दिखा देते हैं किस प्रकार से आपका परमिशन आएगा। तो वहाँ से आपकी लाइव बिना किसी QR कोड के स्कैन की हुई आपकी डायरेक्ट लाइव फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आपको हम दिखा देते हैं एक बार। तो जैसे आप कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की परमिशन आएगी। जो अलाउ का ऑप्शन दिख रहा है, अलाउ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका कैमरा यहाँ से ओपन हो जाएगा। आप अपनी फोटो को अच्छी तरीके से कैप्चर आप कर लीजिए। तो ये दोनों आपको तरीका हमने बता दी, जो इनमें से आपको सही लगे वो आप यहाँ पर कर सकती है और अपनी फोटो यहाँ पर पासपोर्ट साइज की जो अपलोड करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगी और आपकी जो लाइव फोटो है वो यहाँ पर आपको शो होने लगेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर इन पर कन्फर्मेशन पर टिक कर देना है और आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर है, ब्लॉक लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं, आपको दिखा दी थी इसकी गाइडलाइन भी आपको। तो यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे, सेम आपको ब्लैक स्याही से वाइट पेपर पर आपको करना है ताकि आपके एकदम सिग्नेचर प्रॉपर दिखे। और आपको कन्फर्मेशन पर टिक करना है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। और सिग्नेचर के लिए आपको समस्या आती है तो आपको सिग्नेचर की डायमेंशन आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो सिग्नेचर आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है 140 आपको रखना है चौड़ाई और हाइट रखना आपको 60 पिक्सल और इसकी साइज आपको मिनिमम 10 KB अधिकतम 20 KB तक आपको करना है। और देख सकते हैं केवल काली पेन से आपको स्याही को यहाँ पर यूज करना है आपको सिग्नेचर के लिए और वाइट पेपर जिसमें आपको लाइन वगैरह कुछ भी यहाँ पर ना हो। तो इनको कैसे आप रिसर्च करेंगे तो जो आपको लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देंगे उसमें आपको देख लेना। आपको सिर्फ जो डायमेंशन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही डायमेंशन आपको यहाँ पर फिल करके आप अपनी इमेज और फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। अब आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आप अपने यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। यदि SC हैं तो SC इस प्रकार से, इसी प्रकार से ST हैं तो ST और आप OBC हैं तो OBC। आपकी जो भी कैटेगरी इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। आपको इस सैंपल के लिए आपको अप्लाई करके हम दिखा रहे हैं रिजर्व कैटेगरी से ताकि आपको आगे की जानकारी पर पता चल सके। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबल 40% या इससे अधिक। यदि आप इससे अधिक दिव्यांग या कम हैं तो एस करेंगे। यदि एस करते हैं तो फिर आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करना होगा कि किस प्रकार की यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी यहाँ पर है। और यदि डिसेबल नहीं है तो नो पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, डू यू यहाँ पर नीड टू यहाँ पर कॉम्पिटेंसी टाइम आपका टाइम एग्जामिनेशन। तो यदि यहाँ पर आपने पहले ही यहाँ पर डिसेबिलिटी पर नो किया तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ से क्लोज आपके रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको इसका ये सभी आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर नो पर रहेगा आपको। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट नीचे कोड चले आना है। यहाँ पर देखिए
आर यू पर्सन विथ आपको स्पेसिफिक डिसेबल्ड आपका जो कवर अंडर द डेफिनेशन आपका सेक्शन इतने के तहत, यदि आप हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है, अब आपको यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्क्राइब, तो इस यदि आपने वहाँ पर भी नो पर टिक किया है तो ये भी आपके ऑटोमेटिक यहाँ से क्लूज आपका रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सर्विस आपकी डिटेल्स, आपको पीरियड ऑफ सर्विस, आपको मंथ और आपका रिलीफ, आपका जो डेट है आपका डिफेंस सर्विस, ये सब कुछ यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यदि नहीं है तो नो पर आप इस प्रकार से क्लिक आप कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर देखिए, आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन अंडर द विडो या डिवोर्स वुमेन, या फिर आपका जो वुमेन जुडिशली सेपरेटेड हैं उनके लिए आपको यदि एज रिलैक्सेशन चाहिए तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, आर यू करंट स्टाफ ऑफ आरबीआई, यदि आप आरबीआई के वर्तमान स्टाफ हैं, कार्यरत हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ आरबीआई, यदि आरबीआई के पहले के एक्स यानी रिटायर्ड आप एम्प्लॉय हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनलिटी, तो आप इंडियन है तो इंडियन इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, यदि आप आधार वेरिफिकेशन कंसेंट देना चाहते हो तो यहाँ पर ऐसे आपको करना है। अब आपका जो आधार नंबर है, यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको यहाँ से फिल आपको कर देना है और यहाँ पर अपना आधार नंबर आप फिल कर देंगे। इसके बाद यदि आपके पास पैन कार्ड है तो इसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, सेलेक्ट ऑफिस यू आर अप्लाइंग फॉर, तो किस ऑफिस के लिए अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपका जो ऑफिस है आपका हमने पहले ही आपको पोस्ट बता दी थी कि आप ऑफिस वाइज यहाँ पर अपनी वैकेंसी को और कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी को यहाँ पर दे सकते हैं। तो जिस भी ऑफिस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपको सिर्फ सैम्पल के लिए हमको अप्लाई कर रहे हैं तो किसी ऑफिस को यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके एग्जाम सेंटर, तो 4 सिटी आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करनी होगी। आपका प्रीलिम्स का है तो अपना एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। फर्स्ट एग्जाम सेंटर अपना इस प्रकार से अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना सेकंड एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद अपना थर्ड एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद अपना चौथा एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप सेलेक्ट आप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका मेंस, तो मेंस के लिए कोई 4 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने होंगे तो आप अपनी सुविधा अनुसार अपने मेंस के एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से थर्ड और अपना फोर्थ, इतने एग्जाम सेंटर को आप यहाँ पर आपको सिलेक्ट आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, आर यू यहाँ पर प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज, जैसे आपका यहाँ पर राइट स्पीक अंडर, तो यहाँ पर आप यदि यहाँ पर अंडर द रिक्रूटमेंट ऑफिस आपको, तो यहाँ पर यदि आपका जो भी स्टेट के यहाँ पर अप्लाई कर रहा है उस पोस्ट का जो वहाँ पर की लैंग्वेज है वो आप जानते हैं नहीं तो इस प्रकार से वो एस करना है और यहाँ पर आपकी भाषा सिलेक्ट आप यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका रिलीजन टू विच बिलोंग, तो आपका जो भी धर्म है अपना धर्म को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपकी पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी आपकी, तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। यहाँ पर अपना डेट, यहाँ पर आपका डे जो भी आपका डे है, यहाँ पर अपना मंथ को सिलेक्ट कीजिए और आपका ईयर को यहाँ से आप सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है जेंडर, यदि आप मेल है या फीमेल है तो आपको जेंडर को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर है, यदि जुड़वा भाई बहन है तो एस करेंगे, यदि हैं तो एस करेंगे। फिर यहाँ पर आपको नेम आपको ट्विन यानी आपके जुड़वा भाई या बहन है उनकी जानकारी देनी होगी और यदि आप जो जुड़वा भाई बहन है तो मेल है या फीमेल है तो इसकी भी जानकारी आपको देनी होगी और यदि नहीं है तो नो पर आपको टिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस, यदि आप अनमेरिड है तो इस पर टिक कीजिए, यदि मेरिड है तो इस पर टिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपके फादर्स नेम, तो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको फिल करना है, तो पर फादर्स नेम फिल कीजिए, यहाँ पर अपने मदर्स का नाम यहाँ से फिल कीजिए और यदि आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पर अपने स्पाउस का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं इस प्रकार से। यदि अनमेरिड है तो कोई ऑप्शन यहाँ से क्लूज आपका रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका एड्रेस फिल करना है, ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस रहेगा, तो एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। अपना गली मोहल्ला स्ट्रीट कॉलोनी सब कुछ यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यानी आपका जिला सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी जिला है वो फिल कीजिए। आपका अपना राज्य यानी स्टेट को सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी स्टेट है इस प्रकार से पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो अपना राज्य और आपका जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ से आप फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, यदि आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा और यदि अलग अलग हैं तो अलग अलग यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चूज़ एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, तो यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस या कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल कर सकते हैं, कोई यहाँ पर आपको समस्या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम, यहाँ पर आपका नाम फिल करेंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर यानी आपका नाम फिल करेंगे और यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर फिल करना है और इसका बैंक का नाम और ब्रांच का नाम तो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे आपका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो इस प्रकार से फिल करेंगे स्टेट
बैंक ऑफ इंडिया और आपके ब्रांच का नाम, जो भी आपकी ब्रांच का नाम, इस प्रकार से अपना एक साथ यहाँ पर ब्रांच का नाम भी आप यहाँ पर आप फिल कर देंगे, आपके पासबुक पर लिखा होगा। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट टाइप, तो आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, जो भी है उसको टिक कीजिए। अब आपका IFSC कोड है जो, ये भी आपके बैंक की पासबुक पर लिखा रहता है, तो IFSC कोड भी यहाँ से आप फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपको यहाँ पर फीस, आपकी फीस दिखेगी, यहाँ पर आपको पेज रिफ्रेश हो जाने देते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको वैलिडेट यूआर डिटेल पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको सी नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद आपकी एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर एग्जाम पास, तो यहाँ पर आपका इनमें से अपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। आपका डेट ऑफ पासिंग, तो यहाँ पर अपना डेट, मंथ और ईयर को फिल करेंगे और आपके परसेंटेज कितने बने हुए हैं, तो जो भी आपके परसेंटेज है कम से कम 50% तो यहाँ पर होना चाहिए। तो आपके जो भी परसेंटेज है यहाँ पर आपकी परसेंटेज को यहाँ पर आप इस प्रकार से फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से आप फिल कर देंगे आप। इसके बाद देखिए आपका क्लास, आप किस डिवीजन से पास हुई, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास क्लास, तो जो भी हो इस प्रकार से इसको फिल कीजिए। इसके बाद यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। इसके अलावा आपके पास कोई और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी खाली आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डू यू हैव नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी, यदि आपको कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है तो एस कर देंगे, इस प्रकार से एस करना है आपको। और कंप्यूटर नॉलेज आपको क्या क्या आता है, जैसे आपका MS वर्ड, आपका MS एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी आपके पास आता है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। और यदि नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नो पर भी क्लिक यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो एस करके उसको ऐड कर सकते हैं आप, और यदि नहीं है तो आप नो पर कुछ नहीं करेंगे, आप इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे को चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ भाषा की जानकारी यहाँ पर देनी है, तो नाउन ऑफ लैंग्वेज, तो यहाँ पर कम से कम एक भाषा फिल करना यहाँ पर अनिवार्य है, तो जैसे यहाँ पर हिंदी आप फिल कर देंगे। अब यहाँ पर चूंकि मोबाइल से फिल करके आपको दिखा रहे हैं तो आप भी मोबाइल से फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इस प्रकार से रीड, राइट और स्पीक इस प्रकार से फिल करना है। इसके अलावा यदि कोई और आपको भाषा आती है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं इंग्लिश, इस प्रकार से इंग्लिश, रीड, राइट और स्पीक इस प्रकार से फिल कीजिए, और बाकी इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। और वैलिडेट यूआर डिटेल पर आप क्लिक करेंगे सिंपल सा एक बार। अब यदि कोई मिस्टेक होगी तो इस प्रकार से आपको एरर दिखेगा, तो जो भी आपको मिस्टेक है वो रेड कलर का आपको रहेगा, तो उसको पहले आपको ठीक करना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर सेव और वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए एक एरर आपको दिख रहा है इस प्रकार से, तो डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करना होगा तभी आपका ये फॉर्म आपसे आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर इस डिटेल्स में आप फिल कर सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पर जानकारी फिल कर सकते हैं, आपको क्या क्या आता है। तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग, आपका MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी की जानकारी यहाँ पर आप 35 कैरेक्टर तक इसको आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद ही आपको यहाँ पर वैलिडेट यूआर डिटेल पर आपको इस प्रकार से क्लिक आपको करना होगा। तो देखिए अभी भी कोई मिस्टेक है तो इसको दोबारा इस प्रकार से आप ठीक कर सकते हैं। तो वहाँ पर इसको से करने के बाद दोबारा से आपको इस प्रकार से वैलिडेट यूआर डिटेल पर क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं वेरीफाई सक्सेसफुली। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद देखिए तो आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपका आ जाएगा, उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो बैक वाले ऑप्शन पर जाकर इसको आप सुधार लीजिए, और आपका सबको सही तो आई एग्री पर क्लिक करना है, और आपको जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन क्लिक करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपकी कोई भी जानकारी एडिट नहीं होगी। आपका सबको सही तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद इस प्रकार से एक और आपका कंफर्मेशन पूछ जाएगा कि आप इसको सबमिट करना चाहते हैं। यदि सबमिट कर देते तो बाद में फिर इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आपका सबको सही तो ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन टेस्ट ये सब कुछ आपको अपलोड करना होगा। आपको कैसे अपलोड करना है आपको प्रोसेस हम आपको दिखा देते हैं एक बार। तो जो आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करेंगे उसका साइज पहले डायमेंशन देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका आपको दिखा देते हैं लेफ्ट थंब इंप्रेशन का। तो एप्लीकेशन आपका ब्लैक पेपर आपको ब्लैक से या ब्लू इंक से आपको लिखना है, और इसकी साइज आपको रख देनी है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो थंब इंप्रेशन है यहाँ पर उसकी साइज आपको 240 आपको, और 200 × 240 इसकी जो विड्थ यानी चौड़ाई है 200 रख दीजिए, और ये वाली जो हाइट है इसकी 240 रख दीजिए। अब आपको जो हमने लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी है उसमें सब कुछ आप कर सकते हैं, और 50 के भी ज़्यादा आपकी साइज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो हैंड रिटन टेस्ट आप अपलोड करेंगे तो उसका डायमेंशन आप देख सकते हैं 800 इसकी आप विड्थ यानी चौड़ाई रखेंगे पेज की इस प्रकार से, और जो हाइट है इसको 400 पिक्सल आपको रख देना, और इसकी साइज आप यहाँ पर 100 कभी तक अपलोड कर सकते हैं। अब आपको लिखना क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई से लेकर आई, और इसको आपको नहीं लिखना है, इसके बदले आपको अपना नाम लिखना है, और हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल आर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड तक इस प्रकार से इसको लिखना है, और आपको रिसर्च करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर देखिए आप, तो आपको कैसे लिखना है आपको एक सैंपल दिखा दिया, यहाँ पर आई और आपका नाम रहेगा, इस प्रकार से आपको, और जो आपको डायमेंशन दिया उसी में डायमेंशन में आपको रिसर्च करना होगा। तो यहाँ पर आपको थंब इंप्रेशन को और हेड रिटन टेस्ट को अपलोड करना है,
और यहाँ पर देखिए आई एग्री यहाँ पर कनेक्ट टू डिजी लॉकर, फेच माई डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। यदि इन सभी को आप अपने डिजी लॉकर से फेच करना चाहते हो तो एस करेंगे, नहीं चाहते तो नो पर क्लिक करेंगे और सिंपल से आपको जो कैप्चा दिया गया इस कैप्चा को क्लिक करेंगे और सेव नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म, तो इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको अपनी फीस को पेमेंट कर देना है। इस प्रकार से आपको कैप्चा दिखेगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन होंगे, तो उसमें से फ़ोनपे, जीपे, क्यूआर कोड किसी भी माध्यम से अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट आप कर सकती हैं। और पेमेंट करने के बाद आपके फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसको पीडीएफ में और हार्ड कॉपी में सेव करके जरूर रख लीजिए। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।